नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। थोड़ी देर में नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी जनसंख्या नीति 2021-2030 का विमोचन करेंगे। 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 जुलाई तक जनता से मांगी गई है राय। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। थोड़ी देर में नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए, तो अब आपको सीधा लिए चलते हैं सीएम आवास। 1975 में एक सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी। 77 के बाद किसी भी पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि ये एक ऐसा विषय बन गया कि लोगों ने यह महसूस किया कि एक तरीके से एक आस्थाओं का भी प्रश्न है और कहीं न कहीं हमारी जो निरक्षरता है, क्योंकि निरक्षरता की वजह से समझदारी लोगों में कम है और हमारे वहाँ बड़ी पॉपुलेशन जिसमें अभी भी साक्षरता होने के बाद भी, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों में वो बहुत सी चीज़ों को आस्था से जोड़ कर देखते हैं और नतीजा ये होता है कि उसको वो ये मानते ही नहीं है कि हमारी देन। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की भी है साथ साथ कि हम साक्षरता को भी इसके ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एजुकेशन का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा समझदारी बढ़ेगी, उतना इस समस्या का अपने आप समाधान होता दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि जो 19 जुलाई का समय दिया गया है, मेरी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर संभव हो तो इसमें थोड़ा समय और बढ़ा दें, क्योंकि एक ऐसा व्यापक विषय है कि इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और तभी लोग अपने बेहतर तरीके से सुझाव भी दे सकेंगे। साथ ही साथ एक बात पर हम और फोकस करना चाहेंगे कि पुराना तजुर्बा हमको इस बात के लिए इंगित करता है कि किसी भी प्रकार का अगर हम प्रोत्साहन को हम ज़्यादा महत्व देंगे, किसी तरीके से अनुदान को ज़्यादा महत्व देंगे, अगर हम इंसेंटिवाइज करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा नीति कारगर होगी, बजाय इसके कि हम किसी प्रकार का अगर कोई दंडात्मक प्रावधान रखें। ये मेरी सोच है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इंसेंटिवाइज करना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और जिस प्रकार से चुनावों में भी और बाकी स्थान पर भी, चाहे वो हर स्थान पर इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि इसको हम छोटे परिवार को हर स्तर पर प्रोत्साहित करें और बाकी लोगों को किसी न किसी रूप में अगर हम प्रोत्साहित करें बिना किसी दंडात्मक रवैया अपनाए हुए। लेकिन ये भी मेरी मान्यता है कि जो भी प्राविधान इसमें शामिल किए जाएं, उसमें उनको लागू करने के लिए सख्ती जरूर होनी चाहिए। ये बहुत साहसिक कदम है और जितनी भी सराहना इसकी की जाए कम है। और माननीय योगी जी की सरकार में बहुत से फैसले ऐसे हुए, आज प्रदेश की जनता में इस बात के आम आदमी में एक आवाज़ है कि प्रदेश आज से 4 साल 4.5 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ पहुँच रहा है। और ये हमारे जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी ये भावना का प्रकटीकरण होता है। ये हमारी साफ इसका परिलक्षित होता है कि हम किस स्थिति पर पहुँच रहे हैं। आज जनमानस में एक आम आवाज़ हो गई कि जैसे मोदी और योगी जी की सरकार सब कुछ कर सकती है और खासतौर से इस समस्या का तो निदान जरूर ही करेगी। ये एक विश्वास भी पैदा हुआ और मैं समझता हूँ कि उसी आशा और विश्वास के आधार के ऊपर यह जो नीति आ रही है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं और मेरा सक्रिय सहयोग इसके साथ रहेगा। और साथ साथ मैं भी जो हमारे विधि आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री मित्तल साहब, मैं भी अपनी बात मिलकर उनसे बहुत सी चीज़ों को समय कम है, कई चीज़ें दिमाग में हैं, सुबह से मैंने जो अखबारों में देखा तो उसको भी उनको सुझाव के रूप में भी देंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जयप्रताप जी को, माननीय अतुल गर्ग जी को और अपने दोनों ACS हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ एंड ACS हमारे मेडिकल एजुकेशन तथा सभी लोगों को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी गणमान्य से निवेदन करूंगी कि कृपया इस पर एक दृष्टि डालकर हमें अनुग्रहित करें। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी परिधि जितनी विराट है, निवासियों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। वैश्विक प्रगति में बढ़ती जनसंख्या सदैव एक विकट चुनौती रही है। भारत के लिए भी लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार सन 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में इसका घातक प्रभाव आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रभावी प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं और इस दिशा से अनेक कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए। इसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा RMNCHA के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता परक सुधार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का कार्य किया गया है। अब इधर जो है 2-3 साल इधर लोगों को बहुत जागरूकता हो गई है, परिवार नियोजन के बारे में सलाह लेते हैं, पूछते हैं। नवीन गर्भ निरोधक अंतराल इंजेक्शन एवं छाया गर्भ निरोधक सुई के वितरण के साथ ही नवविवाहित दंपतियों के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है। पहले लोगों में डर था कि हम प्रॉपर्टी नहीं लगवाएंगे। पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि लोगों की अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी इम्प्रूव हुई। सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य इकाइयों में बच्चों के जन्म में अंतर बढ़ाने के साथ ही परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी विधियों के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 26 लाख दंपतियों को परिवार नियोजन की सेवाओं का लाभ दिया गया। हमने टीवी पर ऐड देखा था NSP नसबंदी के बारे में। खुशहाल परिवार दिवस में जाकर डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी, मेरी समझ में आ गई बात, हमने नसबंदी करवा ली। अभी हम ठीक ठाक दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं NSP के बारे में। मैंने ऐसा ही दिया कि मैं मेरी दरानी को सदन में दिया था, उन्होंने देखा था उसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्होंने उनको बताया। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो उनको भी उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में कई चीज़ें बताया। 8 लाख ओरल पिल्स और लगभग 4 करोड़ 40 लाख कॉन्डोम का वितरण किया गया। लगभग 34,000 सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया गया एवं नवविवाहित दंपतियों को लगभग 2,36,000 शगुन किट का वितरण किया गया। बाल विवाह एवं किशोर गर्भावस्था नियंत्रण के लिए साथिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 37,55,491 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए 1,04,381 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जरिए 40,31,617 लाभार्थियों को 1,536 करोड़ 31,000 रुपए वितरित किए गए। आपातकालीन सेवाएं 108 और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को समर्पित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना, मानव संपदा ई-पोर्टल की शुरुआत, FPLMIS RCH ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करना इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आइए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रगति और खुशहाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। वैश्विक महामारी कोरोना की जांच हेतु प्रदेश के 11 जनपदों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर में विकसित की गई 11 BSL
2 RT-PCR प्रयोगशालाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अभी किया जाएगा। इनके लोकार्पण से BSL 2 RT-PCR प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जनमानस को जनपदों में कोविड-19 की जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध होगी। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया बटन दबाकर BSL 2 RT-PCR की प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ। जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। प्रधानमंत्री महोदय के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा UPTSU के सहयोग से प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करते हुए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों, मानव संसाधन एवं चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डेटा को एकीकृत करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एक यूनिक फैसिलिटी आईडी, स्वास्थ्य इकाई संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्राप्त होगी। स्वास्थ्य इकाई के निर्माण से संचालन तक का प्रभावी प्रबंधन, एकीकृत GIS लेयर के माध्यम से राज्य से गांव तक का डेटा देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर राज्य के मैप पर श्रेणीवार सभी स्वास्थ्य इकाइयां देखी जा सकती हैं, जैसे कि जिला अस्पताल, स्पेशल अस्पताल। साथ ही स्वास्थ्य इकाई का संपूर्ण डेटा भी देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोफाइल, मानव संसाधन एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। इसी क्रम में राज्य स्तर पर सभी मानव संसाधन की प्रोफाइल एवं संख्या देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर की विशेषज्ञताओं के आधार पर उनकी संख्या और प्रोफाइल एवं आशाओं की संख्या और प्रोफाइल। इसी तरह राज्य एवं अन्य स्तर पर लागू स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित इंडिकेटर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य आंकड़े भी इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शीघ्र ही इस एप्लीकेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब आइए हम डेमो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में जानें। नमस्कार। जैसा कि अभी आप देखा कि हमने एप्लीकेशन का जो राज्य स्तर के ऊपर में नक्शा था वो देखा था। इस समय जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से CHC, PHC और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ड्रिल डाउन करके जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर में भी डेटा देख सकते हैं। जैसे ये चिरगावा ब्लॉक है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि CHC कहां पर है,
तो ये CHC दिखा रहा है हमारे को, इसका CHC का नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के ऊपर में हम वो CHC का पूरा डेटा जो है देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि रूरल है, एक्टिव CHC है और कितने डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं, कितने बेड हैं, कितनी ड्रग्स हैं। ड्रग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दवाइयों का पूरा लिस्ट और इस समय कितनी उपलब्धि है उसके अंदर में वो दिख जाएगी। इसी तरह से नीचे में जो है प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक डेटा है, जिसके अंदर में कितनी यहाँ पर अस्पताल के अंदर में डिलीवरी हुई है, कितनी जो है जिनका कम वजन है ब्लॉक के अंदर में है, वो देख सकते हैं आप। इसी तरह से नीचे में हम देख सकते हैं उसकी तस्वीर है, जो फैसिलिटी है उसका तस्वीर है और नक्शे के ऊपर में हम वो फैसिलिटी देख सकते हैं और एक गेट डायरेक्शन का बटन है जिसको दबाने से हमें यहाँ का रास्ता मिल जाएगा अगर हमने वहां पर जाना है तो। इसी तरह से अगर हम सारी फैसिलिटी देखना चाहें एक ब्लॉक में, जैसा कि ACS सर ने बताया था कि हम देख सकते हैं कि कहां पर गैप है और अगला प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने फैसिलिटी कहां पर या एक इकाई जो है स्वास्थ्य की इकाई कहां पर लेकर आनी है। और इसी का इस्तेमाल अभी किया भी जा रहा है। जो अभी हम 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं उसमें इसी का इस्तेमाल किया गया है उनको अलॉट करने के लिए। जहां जहां पर गैप है वहां पर इनको अलॉट किया गया है। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं कि इनमें से कितने जो हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर डिलीवरी पॉइंट है तो डिलीवरी पॉइंट भी देखे जा सकते हैं। अब ये ब्लॉक का डेटा भी हम उसी तरह से देख सकते हैं कितने गांव हैं ब्लॉक के अंदर में और कितनी टोटल फैसिलिटीज हैं। 1 मिनट के अंदर में मैं सिर्फ आपको एक बार जो एक विलेज का व्यू है, जो गांव का नक्शा भी हम देख सकते हैं, वो दिखा देता हूं। जैसे ये एक गांव है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज कहां पर इस गांव के अंदर में उसका पूरा डेटा भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हर लेवल के ऊपर में किया जा सकता है, राज्य से लेकर गांव तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप के माध्यम से एक ये नई सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक बार जोरदार तालियां इस ऐप के लिए जरूर चाहूंगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जिसका कि विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन अपने कर कमलों से करें। जनसंख्या नीति में शिशु के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न चरणों और उससे संबंधित अवस्थाओं व स्वास्थ्य नीति का वर्णन किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आधारशिला पर रचित जनसंख्या नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात 2 नव दंपतियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री अमित सिंह जी से कि कृपया मंच तक आएं और श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप जी कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधारें। इन नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु शगुन किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां जरूर होनी चाहिए इस सुंदर सौभाग्यशाली क्षणों के लिए। श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप। बहुत बहुत आभार माननीय। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और एक अभिभावक की दृष्टि से जन जन को देखना उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं अति आदर के साथ
विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शर्मोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चलना है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये स्थिति महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। आईएमआर 2016 में अगर भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33। बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। नई जनसंख्या नीति का ऐलान, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में कटौती, 19 जुलाई तक जनता से मांगी गई है राय।
चित्रकूट दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 300 प्रचारकों के साथ आज करेंगे वर्चुअली बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। बढ़ती महंगाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा महंगाई बढ़ने से लोग त्रस्त, सरकार को नहीं कोई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार महंगाई पर लगाए लगाम। आज हैदराबाद शिफ्ट होगी डॉक्टर शारदा सुमन। हैदराबाद से डॉक्टरों की टीम लखनऊ पहुंची। लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए हैदराबाद किया जा रहा शिफ्ट। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 आरटीपीसीआर की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी। और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई हैं। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी। और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की जिससे जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं।
और जहां पर इसकी आवश्यकता थी, यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा BSL लेवल 2 की जो हमारी RT-PCR लैब्स हैं ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक CSC PSC लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक CSC PSC हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक CSC PSC को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी माननीय व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है और जब वो व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए, हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है, ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे और मेरा ये मानना है CSR से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर CSC PSC तक हमें हेल्थ ATM को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने हमारे अभी तक CSC PSC हैं इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ ATM हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ ATM बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर दो दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए RT-PCR के लैब्स के उद्घाटन के लिए, CSC PSC ऐप के लिए और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन और मुझको
तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर नई जनसंख्या नीति का सीएम ने आज ऐलान किया है। बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, सीएम की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने कहा नीति में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और यूपी में प्रजनन दर घटाने की बेहद जरूरत है। तो नई जनसंख्या नीति का सीएम ने ऐलान कर दिया है और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक बनती है और नीति में समाज के हर वर्ग का ख्याल भी रखा गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बातें आपको बता रहे सीएम की, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का भी कारण है और विकास में भी बाधा डालती है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार बड़ी बातें कही है। सीएम ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। 2 बच्चों में अंतर न होने से कुपोषण का भी खतरा बढ़ जाता है। नीति में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सीएम ने कहा कि 2 बच्चों के बीच अंतराल बेहद ही जरूरी है और अगर अंतराल नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार बच्चे बनते हैं और इसमें भी बढ़ती जनसंख्या समाज में गरीबी का भी कारण है और विकास में भी कहीं ना कहीं बाधा डालती है। हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा और इसी को लेकर जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया गया, सीएम ने इसका विमोचन किया है। नीति में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया, इस बात का भी सीएम ने जिक्र किया। 19 जुलाई तक जनता से भी राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश जनता की क्या कुछ राय है, इसको लेकर 19 जुलाई तक की तारीख तय की गई है। 19 जुलाई तक लोगों से उनकी राय मांगी जाएगी। तो नई जनसंख्या नीति का सीएम ने ऐलान कर दिया है, विमोचन सीएम द्वारा किया गया, जहाँ पर सीएम ने कई बड़ी बातें कही। सीएम ने कहा बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। इसके साथ ही बढ़ती आबादी के बारे में लोगों को भी सोचना होगा। यूपी में प्रजनन दर घटने की भी बेहद ही जरूरत है। जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। वहीं बढ़ती जनसंख्या गरीबी का भी कारण है। 2 बच्चों में अंतर न होने से कुपोषण का भी खतरा बना रहता है। तो बढ़ती आबादी को देखते हुए